अंदर वीडियो में फिर लाया हूँ आपके लिए एक इंग्लिश स्टोरी। ये मैं चंपक मैगजीन से लिया हूँ। तो ये स्टोरी देखते हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको और इसको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है जम्पीस काइंडनेस। अब जम्पी से यहाँ स्टॉपी लगी, मतलब जम्पी की काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, जम्पी की दयालुता। अब पूरी स्टोरी पर आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर लिखा है जम्पी मंकी लिव्ड इन ए चंपक बन and everyone in a school teased him as he stammered when he spoke। यहाँ तक देखते हैं। जम्पी मंकी लिव्ड इन चंपक, मतलब जम्पी मंकी लिव्ड मतलब रहता था कहाँ, इन चंपक वन में रहता था। आगे एंड और एवरीवन इन स्कूल टीज्ड हिम एज ही स्टैमर्ड व्हेन ही स्पोक। एवरीवन इन स्कूल मतलब स्कूल में सब लोग क्या करते थे, टीज्ड करते थे, चिढ़ाते थे उसको। किसको, हिम मतलब उसको, मतलब जम्पी को। एज क्योंकि ही स्टैमर्ड क्योंकि वह तुतलाता था या हकलाता था। व्हेन ही स्पोक जब वह बोलता था। आगे देखेंगे दे मेड फन ऑफ हिम एवरीवेयर। दे मेड वेल क्या करते थे, मेड फन, मेड फन मतलब होता है वो उसका मजाक उड़ाते थे। कब, ऑफ हिम उसका, ऑफ हिम मतलब उसका, एवरीवेयर हर जगह। कहाँ, इन स्कूल स्कूल में, स्कूल में, ऑन द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड में मतलब खेल के मैदान में, एंड इवन एट देयर होम्स और यहाँ तक कि अपने घरों में भी। बट जम्पी डिडंट माइंड लेकिन जम्पी कोई परवाह नहीं करता था। डिडंट माइंड, जम्पी कोई परवाह नहीं करता था इस बात को। आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वह बहुत दयालु था। काइंड हार्टेड मतलब दयालु। ही फॉरगिव एवरी एंड वाज नेवर एंग्री। अब यहाँ लिखा है ही फॉरगिव, वह भूल मतलब वह माफ कर देता था। फॉरगिव मतलब माफ कर देना, फॉरगिव सेकंड फॉर्म है। एवरीवन सभी लोगों को, एंड वाज नेवर एंग्री और वो कभी क्रोधित नहीं होता था। यहाँ देखेंगे His classmates thought Jumpy was weak and timid as he did not say anything and remained calm। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, हिज क्लासमेट्स जो उसके क्लासमेट्स से सहपाठी थे, थॉट सोचते थे या जानते थे क्या, जम्पी वाज वीक, जम्पी क्या है, वीक है, वीक मतलब कमजोर है, एंड टिमिड और डरपोक है, टिमिड मतलब होता है डरपोक। एज क्योंकि ही डिड नॉट से एनीथिंग क्योंकि वह कुछ नहीं कहता था, मतलब कोई जवाब और देता नहीं था, इसलिए वो उसके फ्रेंड ऐसा समझते थे उसे। एंड रिमेन्ड काम और वह क्या रहता था, काम मतलब शांत रहता था। आगे देखेंगे यहाँ पर जम्पी डोंट यू फील बैड। एक अब यहाँ पे क्या लिखा है, जम्पी डोंट यू फील बैड, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। एवरीवन टीज्ड यू मतलब सब लोग क्या करते हैं, तुम्हें चिढ़ाते हैं। टुडे आज डमरू डंकी क्रॉस द लाइन, आज डमरू डंकी ने क्या किया, क्रॉस कर दिया। द लाइन मतलब डमरू डंकी ने आज क्या की, लिमिट पार कर दी, डमरू डंकी ने हद कर दी। इसका मतलब क्रॉस द लाइन मतलब डमरू डंकी ने क्या किया, हद कर दी। एंड यू डिडंट से एनीथिंग, एंड यू और तुम, डिडंट से एनीथिंग कुछ नहीं कहे, मतलब डमरू डंकी ने हद पार की और आपने कुछ नहीं बोला। आई एम वेरी एंग्री विथ हिम, मैं बहुत क्रोधित था उस पर। सेड चीकू, ये सब कौन बोला, चीकू ने कहा। रैबिट जंप, चीकू रैबिट ने कहा। जंपीस फ्रेंड है, कौन है, जंपी का फ्रेंड था, मित्र था। ये सब उसने बोला, चीकू ने। आगे देखेंगे यहाँ पर व्हाई आर यू सो एंग्री, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मतलब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से, आई डोंट केयर अबाउट मतलब मैं इन सब के बारे में परवाह नहीं करता। व्हाट अदर्स से जो दूसरे लोग कहते हैं, मैं उन सब की बातों पर परवाह नहीं नहीं करता, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। आगे आई एम व्हाट आई एम मतलब आई मैं हूँ, आई एम मैं हूँ, जो आई एम मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मतलब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जंपी से, जंपी ने कहा।
आगे देखते हैं यहाँ पे, इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन टू यू। इट्स इम्पॉसिबल मतलब यह असंभव है, टू एक्सप्लेन तुम्हें समझाना, इसमें मतलब समझाना, टू यू मतलब तुम्हें समझाना ये संभव है। आई डोंट नो हाउ यू कैन टोलरेट एवरीवन। आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, तुम कैसे, हाउ यू कैसे तुम, कैन टोलरेट सह लेते हो, झेल लेते हो, एवरीवन सभी लोगों को, टोलरेट मतलब झेल लेना, सह लेना, बर्दाश्त कर लेना। चीकू से, चीकू ने कहा। आगे देखेंगे यहाँ पर, जंपी जस्ट स्माइल, जंपी क्या किया, बस मुस्कुराया। दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स देयर होम आफ्टर द स्कूल बेल रैंग। यहाँ तक देखते हैं, दे वर वह क्या किए, चलने लगे, टूवर्ड्स मतलब के तरफ, किसके, देयर होम्स अपने घर की तरफ, कब, आफ्टर द स्कूल बेल रैंग जब स्कूल की घंटी बजी। आगे देखेंगे, एंड जंपीस स्कूल मेट्स वर पासिंग, जो जंपी के स्कूल के सहपाठी थे, वर पासिंग कमेंट्स, वो क्या कर रहे थे, कमेंट पास कर रहे थे, मतलब उस पर कमेंट कर रहे थे, एलॉन्ग द वे मतलब पूरे रास्ते पर क्या वो लोग कर रहे थे, कमेंट उस पर कर रहे थे। आगे, बट जंपी केप्ट वॉकिंग विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, लेकिन जंपी केप्ट वॉकिंग जारी रखा चलना, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, पे अटेंशन मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, तो यहाँ पे विदाउट ना ध्यान देते हुए, उस मतलब उस पर, उन लोगों पर बिना ध्यान देते हुए चलता रहा। आगे देखेंगे यहाँ पर, यू शुड टीच देम अ लेसन, यू शुड टीच देम लेसन, तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इफ यू वांट यदि तुम चाहो, आई विल टीच देम अ लेसन राइट नाउ, मैं उन्हें अभी सबक सिखा दूं, राइट नाउ मतलब अभी सबक सिखा दूं। कौन बोला ये, चीकू से, चीकू ने कहा, एंग्रीली मतलब गुस्से से। आगे देखेंगे यहाँ पर, नो प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग दैट विल लीड टू ए फाइट। अब यहाँ तक देखें, नो नहीं, प्रॉमिस मुझसे वादा करो, यू यू वोंट डू एनीथिंग तुम कुछ नहीं करोगे, दैट विल लीड टू ए फाइट जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे लीड टू फाइट मतलब जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे झगड़ा हो, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। लेट्स, आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए, लेट्स कीप ऑन वॉकिंग जंपी सेड, लेट्स आओ हम लोग, मतलब वो लोग क्या क्या लगातार चलते रहे, वो लोग चलते रहे, जंपी सेड जंपी ने कहा। आगे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द स्टूडेंट्स वर सीटेड इन द क्लासरूम, अगले दिन क्या, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी थे वह सीटेड बैठे हुए थे, इन द क्लासरूम कहाँ, क्लासरूम में, डूरिंग द मैथ पीरियड कब, मैथ पीरियड के दौरान, जब मैथ की क्लास थी उस समय वो लोग बैठे हुए थे क्लासरूम में। द एनिमल गॉट इन बर्निंग स्मेल, जो एनिमल थे उन्हें गॉट मतलब उन्हें प्राप्त हुआ क्या, बर्निंग स्मेल मतलब उन्हें कुछ जलने की बदबू जैसा कुछ स्मेल आई। सडनली द क्लास रूम बिगेन फीलिंग विथ स्मोक, सडनली अचानक जो क्लासरूम था, बिगेन शुरू हो गया, फीलिंग भरना, विथ इन स्मोक किससे भरना शुरू हो गया, धुएं से। आ शॉर्ट सर्किट हैड स्टार्टेड ए फायर, क्या हुआ था, एक शॉर्ट सर्किट से फायर मतलब आग लग गई थी, इस कारण धुआं से पूरा कमरा भर गया था। यहाँ से देखेंगे, द क्लासरूम्स वर chaotic as everyone started running towards the door, यहाँ तक देखते हैं, द क्लासरूम, क्लासरूम वर chaotic मतलब क्लासरूम में क्या हो गया था, अफरा तफरी थी, chaotic मतलब अफरा तफरी, एज क्योंकि, एवरीवन स्टार्टेड रनिंग सब लोग क्या कर रहे थे, शुरू कर दिए थे भागना, टूवर्ड्स द डोर किस तरफ, दरवाजे की तरफ। आगे, जंपी यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, जंपी ने क्या किया, दिमाग से काम किया, मतलब होश क्षेत्र में काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब दिमाग से काम किया। एंड ग्रेब्ड, और उन्हें ग्रेब्ड मतलब पकड़ लेना, झपट लेना क्या, द फायर एक्सटिंग्विशर
क्या झपट लिया, क्या पकड़ लिया? फायर एक्सटिंग्विशर मतलब यंत्र शामक। यंत्र शामक होता है जिससे आग को बुझाया जाता है, उसे एक्सटिंग्विशर का बोलते हैं। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया स्प्रेइंग। स्प्रेइंग मतलब छिड़कना। द फोम मतलब जो झाग होती है उसको छिड़कना शुरू कर दिया, किस पर? ऑन द फायर, आग पर। एंड सून पुट इट आउट और वह जल्द ही आग बुझ गई। आगे देखेंगे। ही आल्सो हेल्प सम ऑफ हिज क्लासमेट, उसने हेल्प किया किसका? सम ऑफ हिज क्लासमेट, अपने कुछ क्लासमेट्स का भी, मतलब कुछ अपने सहपाठियों का। क्लासमेट मतलब जो सहपाठी थे उसके भी उनका भी मदद की है। कौन किया? एक जंपी ने किया। स्पेशली खासकर दोज हु वर ए अनकॉन्शियस, दोज मतलब खासकर वह जो अनकॉन्शियस, जो बेहोश हो गए थे। किस लिए? बिकॉज ऑफ ऑल द स्मोक, किस लिए बेहोश हो गए थे? स्मोक के कारण, मतलब धुएं के कारण। आगे, चीकू क्विक वी मस्ट हेल्प एवरीवन गेट आउट, चीकू जल्दी, वी मस्ट हमें हेल्प करना चाहिए, एवरीवन सभी को बाहर निकालने में। आगे, सम हैव फेंटेड, कुछ क्या हैं? बेहोश हो गए हैं। जंपी सेड पॉइंटिंग एट देम, जंपी ने कहा, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए उनकी तरफ, जो बेहोश हुए उनकी तरफ। आगे, जंपी यू आर हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग एज देयर्स लॉट ऑफ स्मोक हियर, जंपी यू आर हैविंग ट्रबल मतलब हमें भी जो है प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। यू आर हैविंग मतलब तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है कि किस लिए? ब्रीदिंग सांस लेने में, एज देयर से लॉट ऑफ स्मोक हियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्मोक हैं, धुएं हैं। वी शुड गो आउट, हमें क्या करना चाहिए? बाहर चलना चाहिए। दीज आर द सेम एनिमल हु टीज्ड यू, वह यही मतलब दीज ये जो हैं सेम, वही एनिमल हैं, वही जानवर हैं। हु टीज्ड यू जो तुम्हें चिढ़ाते थे। आगे, यू आर पुटिंग योर ओन लाइफ इन ए डेंजर बाय हेल्पिंग देम, अब यहाँ पर देखेंगे यू आर पुटिंग योर ओन लाइफ इन डेंजर मतलब तुम क्या कर रहे हो? पुटिंग मतलब रख रहे हो क्या? योर ओन लाइफ अपना जीवन कहाँ? इन डेंजर खतरे में। बाय हेल्पिंग देम किस क्यों कैसे रख रहे हो? उनकी मदद करके। सेड चीकू पुलिंग जंपीस हैंड, चीकू ने कहा क्या करते हुए? पुलिंग जंपीस हैंड मतलब जंपी का हाथ पकड़ खींचते हुए ये चीकू ने कहा। आगे देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर लिखा है हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट, तुम कैसे सोच सकते हो, मतलब तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स एंड वी मस्ट हेल्प देम, दे आर ऑल मतलब ये सभी क्या हैं? हमारे फ्रेंड्स हैं। एंड वी मस्ट हेल्प देम हमें इनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जंपी सेड श्रगिंग ऑफ हिज चीकू सैंड, जंपी ने कहा, एंड श्रगिंग ऑफ मतलब झटकते हुए, क्या? चीकू सैंड चीकू के हाथ को झटकते हुए। आगे यहाँ से, जंपी स्टार्टेड पुलिंग द अनकॉन्शियस स्टूडेंट आउट वन बाय वन, जंपी ने शुरू कर दिया क्या? पुलिंग करना मतलब खींचना, द अनकॉन्शियस जो बेहोश हो गए थे उनको, उन स्टूडेंट को कहाँ? बाहर। वन बाय वन एक एक करके, वन बाय वन मतलब एक एक करके। आगे, एंड चीकू बिगेन हेल्पिंग हिम टू, अब चीकू ने भी शुरू कर दिया क्या? उसकी मदद करना चीकू ने भी शुरू कर दिया। आगे, इवेंचुअली आखिरकार दे हेल्प्ड 5 or 6 स्टूडेंट्स, आखिरकार उन्होंने क्या किया? हेल्प की, मदद की, कितने? 5 या 6 स्टूडेंट की। बाय देम जंपी एंड चीकू वर एग्जॉस्टेड एंड दे फेंटेड, बाय देन तब क्या हुआ? जंपी एंड चीकू वर एग्जॉस्टेड मतलब वो लोग भी थक गए थे, एंड फेंटेड और बेहोश हो गए। आगे देखेंगे यहाँ से। The principal Sher Singh Lion and the other staff reached the scene. प्रिंसिपल शेर सिंह लायन और अदर स्टाफ जो अन्य स्टाफ थे वो रीच्ड पहुंचे द सीन, उस जगह, उस जहाँ पे ये सब सीन हुआ था,
जहाँ पे ये सीन मतलब होता है उस जगह, मतलब जहाँ पे घटित हुआ तो वहाँ पे पहुँचे। दे ऑल टुक द एनिमल टू द हॉस्पिटल, वह क्या किए, ऑल टुक सभी को ले गए, सभी एनिमल को ले गए टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ से where they were seated, all of them soon regained consciousness and were taken back to school. Where they were treated मतलब जहाँ उनका क्या हुआ, इलाज हुआ, all of them soon और वो सब क्या, soon मतलब जल्द ही, regained consciousness मतलब होश में हो गए, and were taken back to school और उन्हें स्कूल वापस लेकर आया गया। आगे देखें यहाँ से, everyone was talking about Jumpy's bravery and the praised him. Everyone सब लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे किस बारे में, जम्पी की बहादुरी एंड उसके मतलब सब लोग जम्पी की क्या कर रहे थे, उसकी बहादुरी और प्रेज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आगे देखें यहाँ पे, जम्पी एंड चीकू पुट देयर ओन लाइव्स एट ए रिस्क। जम्पी और चीकू पुट देयर मतलब डाल दिए थे क्या, ओन लाइफ अपने खुद का जीवन किसमें, एट रिस्क मतलब खतरे में, एंड सेव्ड मेनी स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, बचाया था बहुत सारे स्टूडेंट को। दे आर ऑल द हीरो ऑफ आवर स्कूल, वह क्या हैं, हमारे स्कूल के हीरो हैं। वी विल रिवार्डेड देम फॉर देयर ब्रेवरी, हम क्या करेंगे, रिवार्ड मतलब पुरस्कार देंगे, देम उनको, ऑफ देयर ब्रेवरी उनकी इस बहादुरी का। आगे देखेंगे, प्रिंसिपल शेर सिंह सेड, ये किसने कहा, प्रिंसिपल शेर सिंह ने कहा, एड्रेसिंग एवरीवन सभी को अब मतलब एड्रेस करते हुए मतलब उनको अभिवादन करते हुए। आगे देखेंगे यहाँ से, देयर वॉज लाउड अपलॉज मतलब वहाँ पे क्या हुआ, लाउड अपलॉज मतलब बहुत तेज से तालियां बजी। दोज हु टीज्ड जम्पी फेल्ट असेम्ड, वो दोज वह जो टीज चिढ़ाते थे जम्पी को, फेल्ट असेम्ड उन्हें क्या, शर्मिंदगी महसूस हुई। आगे, दे अपोलोजाइज्ड टू हिम एंड दे थैंक्ड हिम, दे अपोलोजाइज मतलब उन्होंने क्या किया, माफ़ी मांगी, टू हिम उनसे, किससे, जम्पी से, एंड थैंक्ड हिम और उसका धन्यवाद किया। यहाँ देखेंगे, वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम सब क्या हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। इट वॉज ए माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य था। एनीवन एल्स वुड हैव इट डन इन द सेम, एनीवल्स यदि कोई और होता, वुड हैव डन वो ऐसा ही करता, द सेम मतलब द सेम मतलब ऐसा ही करता जैसे हमने किया है, अगर कोई और होता। जम्पी सेड विथ ए स्माइल, जम्पी ने कहा मुस्कुराते हुए। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर लिखा है, जम्पीज फ्रेंड वर प्राउड ऑफ हिम, जम्पी के फ्रेंड उस पर क्या करते थे, गर्व करते थे। दे हेल्ड हिम अप ऑन द शोल्डर्स एंड दे चेंटेड हिज नेम, दे उन्होंने क्या किया, हेल्ड हिम उसको उठा लिया, हेल्ड हिम अप मतलब उठा लिया, ऑन द शोल्डर अपने कंधों पर, एंड चेंटेड हिज नेम और उसका क्या किया, चेंटेड किया मतलब उसका नाम जप करने लगे, किसका, जम्पी का। दे नेवर टीज्ड हिम अगेन, उन्होंने कभी भी उसे नहीं चिढ़ाया मतलब दोबारा उन्होंने कभी उसे नहीं चिढ़ाया। तो गाइस ये कहानी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही कहानी आपको लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।